एक कन्या के पिताजी ने अपनी कन्या की शादी में एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि मेरी कन्या की बारात जब आएगी तो उस बारात में कोई बूढ़ा नहीं होना चाहिए। तो नौजवान बड़े खुश हुए, बोले अच्छी बात है, और बूढ़े करेंगे भी क्या? कहा ये बूढ़े इन्हें यहीं पे बैठने दो, आप लोग यहीं रहो, हम शादी करके ले आएंगे, आप यहीं पे हुक्का पियो, आराम से सुल्पा पियो। करोगे क्या तुम बारात में? बुढ़ों का काम भी क्या है बारात में? ये नौजवानों ने कहा। तो नौजवानों की बारात तैयार हो गई। लड़के का जो नाना था वो आया, बोले मैं तो जाऊंगा बारात में, नाना मैं तो जाऊंगा बारात में। वो नहीं माने। लड़कों ने समझाया वहां बुढ़ों का कोई काम नहीं है, राजा ने कह दिया है कि अगर कोई बुढ़ा दिखाई दे गया बारात में तो बारात वापस कर दी जाएगी, आप क्यों बेमतलब में? बोले ना 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 मैं तो जाऊंगा। अब नाना नहीं माने। किसी भी तरीका से नाना को जो सामान रखा होता है गाड़ियों में और वहां सामान के पीछे छिपा दिया। बोले आप यहीं बैठे रहो। बोले ठीक है। नाना को छिपा करके ले गए बारात में। नौजवानों की बारात पहुंच गई, नगर के बाहर बारात पहुंच गई। संवाददाता से समाचार भिजवा दिया राजा के लिए कि महाराज बारात आ चुकी है। राजा ने कहा बारात आ चुकी है? बोले हाँ। बोले जाकर के ये देखो बारात में कोई बूढ़ा तो नहीं आया है। जाकर के दिखवाया तो वहां पे देखा कि बारात में कोई भी बूढ़ा नहीं है। कहा महाराज बारात में कोई बूढ़ा नहीं आया है। बोले ठीक है। नाना छिपे हुए थे, नाना दिखाई नहीं दिए थे। बोले बारात में कोई बूढ़ा नहीं आया है। बोले ठीक है, अगर बारात में कोई बूढ़ा नहीं आया है तो बारातियों से जाकर के कह दो हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त? राजा ने कहा हमारी एक शर्त है, अपनी कन्या की शादी हम जब ही करेंगे कि हमारे नगर के बाहर जो नदी में पानी बह रहा है उस पानी की जगह पर शुद्ध दूध अगर ये बहा देंगे तो मैं अपनी कन्या की शादी करूंगा, और ना बहा पाए तो बारात वापस ले जाए। ये राजा की शर्त थी। संवाददाता ने समाचार दिया बारातियों को आकर के, जवाब दिया है महाराज की एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले ये नगर के बाहर जो नदी बह रही है इसमें पानी जो बह रहा है, इस पानी की जगह पर शुद्ध दूध आप बहा दोगे तो शादी पक्की है, अगर शुद्ध दूध तुम ना बहा पाए तो आप अपनी बारात वापस ले जाओ। बोले ये भी कोई शर्त है भाई? इतनी बड़ी नदी, इतना पानी बह रहा है और शुद्ध दूध? अरे पानी में दूध डालेंगे तो शुद्ध नहीं होता, पानी भी खाली करना पड़ेगा, और शुद्ध दूध कहां से लाएंगे? इतना दूध कहां से आएगा? ये तो नामुमकिन है। अब बारात जो है वापस लौटने लगी है। बोले ये तो हो ही नहीं पाएगा, शुद्ध दूध ना बहा पाएंगे हम, और क्या होगा यहाँ पर? चलो। तो बारात लेकर के वो नौजवान वापस चल दिए। एक लड़का बोला भैया वो नाना जो छिपे हुए हैं ना, अब उन्हें निकाल लो, उनके काय को प्राण ले रहे हो? बोले हाँ हाँ बिल्कुल, नाना को निकाल लो। नाना को बाहर निकाला है। नाना ने कहा कहां जा रहे हो? बोले घर जा रहे हैं। क्यों? बोले राजा की एक शर्त है कि जो नदी में पानी बह रहा है इस पानी की जगह पर शुद्ध दूध बहाओ। भला इतना दूध कहां से लाएंगे, इसलिए बारात वापस करके घर ले जाए। नाना बोले छोटी छोटी बातों पर कहीं बारात वापस लौटती है? अरे लड़के बोले नाना कह रहे हैं छोटी बात, ये छोटी बात है? और इतनी बड़ी नदी, इतना पानी बह रहा है और यहाँ पर इतना दूध, और कहां से लाएंगे? वो आप छोटी बात बता रहे हैं? नाना ने कहा छोटी छोटी बातों में कहीं बारात वापस नहीं होती है। राजा के लिए खबर करवा दो कि महाराज दूध का प्रबंध हो चुका है, लेकिन इस नदी में जो पानी बह रहा है हमारी भी एक शर्त है कि इस पानी को आप खाली करवा दीजिए। जब ये पानी को आप खाली करवा दोगे तो इसमें शुद्ध दूध हम बहा देंगे, दूध का फुल प्रबंध हमारे पास में, भिजवा दो। अब वही संवाददाता जो था उससे कहा कि राजा के लिए कह दो जाकर, तो वो संवाददाता समाचार लेकर राजा के पास गया। जवाब दिया महाराज उधर से एक सूचना आई है। क्या? बोले तो उधर से सूचना आई है कि दूध का प्रबंध उधर फुल हो चुका है, दूध है वहां पर, शुद्ध दूध बहाने के लिए वो लोग तैयार हैं, लेकिन उनकी भी एक शर्त है कि जो नदी में पानी बह रहा है उस पानी को आप खाली करा दोगे तो वो शुद्ध दूध की नदी बहा देंगे। राजा कहने लगा हमें ऐसा लगता है इस बारात में कोई ना कोई बूढ़ा जरूर आया है।
जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं उनका भी बहुत अनुभव हुआ करता है, बहुत अनुभव किया है उन्होंने अपनी ज़िंदगी में। इसलिए बुजुर्गों का हर काम में साथ होना बहुत ज़रूरी है, बुजुर्गों की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, बुजुर्गों का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ में। जैसे